हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल और भूगोल की ये हमारी चौथी अभ्यास सीरीज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे जो हमने प्रश्न लिया है उसमें दिया है कि सोने का रेशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है सोने का रेशा। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना, जैसे तो काला हो सोना किसे कहा जाता है, तो कोयले को कहा जाता है। और इस तरह के प्रश्न सीटेट में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि सोने का रेशा कहा जाता है कपास को, पीतल को, रेशम को, जूट। तो अगर रेशा शब्द दिया है तो जाहिर सी बात है वो किसी रेशे वाली चीज़ के लिए होगी, जिसमें आपका कपास ठीक है, पीतल तो गलत हो जाता है, रेशम भी सही हो सकता है और जूट भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ रेशे वाले चीज़ें हैं। लेकिन जो सोने का रेशा है वो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। भारत में प्रथम यानी कि पहली बार जब बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि जो बांध बनाए गए थे वो कहाँ पर बनाया था, कौन सी नदी पर बनाया गया था, तो वो आपका दामोदर नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एक होती है नेचुरली झील जिसे नेचर स्वतः ही बनाती है, एक होती है कृत्रिम जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। तो इंसानों द्वारा जो बनाया गया झील है वो कौन सा है, और वो भी सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वांगला कहाँ की जनजाति है। देखिए, जनजाति से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में अक्सर आए गए हैं। एक बार पूछा गया था रेड इंडियन क्या है, तो स्वांगला कहाँ की जनजाति है, तो स्वांगला आपकी पंजाब की जनजाति है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का पीठ स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है। जो आपके लौह इस्पात वाले उद्योग है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे वही उसे भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाएगा। तो आपको पता है कि जमशेदपुर में भारत का टाटा आयरन उद्योग स्थापित है, इसलिए जमशेदपुर को आपका भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, वो काजीरंगा है, जिम कार्बेट, दुधवा, गिर। तो आपको पता है कि जो एशियाई शेर, हालांकि यहाँ पे एशियाई शब्द नहीं दिया, सिर्फ शेर दिया, तो आप वहीं देखेंगे। तो जो शेर है उनका संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध आपका अभ्यारण्य है वो है गिर अभ्यारण्य, जो गुजरात में स्थापित है। ऑप्शन 4 यहाँ से आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो इजी हैं बट वो जानना भी ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत इजी बता रही हूँ, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है इजी होने के बावजूद भी। जैसे यहाँ पहले कि कौन सा उद्योग भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो वो आपका है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको पता है कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको पता है कि सरदार सरोवर योजना जो गुजरात में वो किस नदी पे है, वो आपकी नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, अभी जब तक यूपी का बंटवारा नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। यहाँ तो उत्तर प्रदेश दिया ही नहीं है, अब है ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा। अब बंटवारे के बाद जो सबसे बड़ा क्षेत्र बना है वो राजस्थान बना। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ, आपके नदियों के नाम दिए गए हैं नर्मदा, ताप्ती, सोन, साबरमती। तो देखिए, पश्चिम यानी कि पहले भारत के नक्शे को समझ लीजिए जो इस तरह से नीचे है, क्योंकि ऊपर तो स्थलीय भाग भारत नदी सागरों में गिरता है, तो ये आपका सागरीय क्षेत्र हो जाता है। तो कह रहा है पश्चिम, क्योंकि ये वाला पश्चिम का एरिया है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला पूर्व का है। तो पूछ रहा है पश्चिमी घाट की नदियाँ या फिर पश्चिमी सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो नाम आपके हैं उसके सेलेक्ट ग्रुप है वो छाटना है आपको। नर्मदा, ताप्ती, सोन या साबरमती, कौन कौन से है आपके ऑप्शन देखिए। नर्मदा, ताप्ती, सोन, दूसरा है ताप्ती, सोन, साबरमती, तीसरा है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और चौथा है नर्मदा, सोन।
और साबरमती। पहले आप ऑप्शन को देखने से पहले आपने क्वेश्चन पर आ जाइए। आपका जो क्वेश्चन है नर्मदा, ताप्ती, सोन नदी, तो सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा में मिलकर आपके पूर्वी क्षेत्र में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसी कंडीशन में सोन नदी भी वहीं पर जाएगी। बचे आपके नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये 4-5 नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती है, यानी कि गुजरात वाली जो क्षेत्र है यहाँ पे गिरती हैं। तो देखिए ये वाला ग्रुप कहाँ पे दिया है, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती आपका ऑप्शन 3 में है, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले अवदाबों से, या फिर लौटते हुए मानसून से। आपको पता है जब मानसून हमारा आता है तो वो आप पूरा जब देखेंगे तो ऐसे है, यहाँ से मानसून ऐसे चलता है, यहाँ से चलने के बाद फिर ये यहाँ पर आकर टकराता है, तो ये केरल प्रांत में टकराता है। तो आप देखते हैं भारत के मैप के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो देखिए दक्षिण और पश्चिम वाले क्षेत्र से ये टकरा रही है। तो यहाँ पे कौन सा मानसून हमारे भारत में इंटर कर रहा है इस वक्त, दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि ज़्यादातर बारिश हमारी किस समय होती है, जुलाई अगस्त में होती है। जुलाई अगस्त का जो मानसून है वो यहीं से इंटर करता है। तो कौन सा आपके मानसून हो गए, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। रबी फसल कौन सी होती है, देखिए रवि किसका पर्यायवाची है, रवि सूर्य का पर्यायवाची है। और सूर्य सबसे ज़्यादा कब चमकता है, आपके केवल समझने के लिए ये पॉइंट है, सबसे ज़्यादा गर्मियों में चमकता है। तो यानी कि गर्मियों में जो फसल काटी जाती है, बोने से नहीं मतलब है, काटने से मतलब, जो फसल गर्मियों में काटी जाती है वो रबी की फसलें कहलाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी फसल आपकी गर्मी में काटी जाती है, आप यहीं पे इनका सिलेक्शन कर लीजिए। इस प्रश्न में ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गेहूं आपका ऐसा है, ऑप्शन आपके हैं गेहूं, मटर, मक्का, अरहर, राई। तो गेहूं आपकी गर्मी में काटने जाने वाली फसल है, मटर भी आपकी गर्मी में काटे जाने वाली फसल है, लेकिन मक्का जो है आपका जुलाई अगस्त में ही लगभग तैयार हो जाता है, वो गर्मी में नहीं काटा जाता। अरहर आपकी गर्मी में काटी जाती है और राई आपकी गर्मी में काटी जाती है। तो यहाँ से आपका जो मक्का है इसको छोड़कर बाकी सारी फसलें रबी के सीज़न में रबी फसलें आती हैं, इन गर्मी के सीज़न में काटी जाती है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका गेहूं, मटर, अरहर, राई जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका तीसरा देखिए, तीसरा है नहीं, आपका गेहूं है, गेहूं, मटर, अरहर और राई, यानी कि ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। उत्तर भारत में, अगर पूरे भारत का नक्शा हम कुछ इस कंडीशन में बनाकर देखें तो उत्तर भारत आपका उत्तर पूर्वीय भारत है। तो उत्तर जो क्षेत्र हमारा कहलाता है वो ये उत्तरी क्षेत्र ये कहलाता है। और कहा जा रहा है कि इस मैदानी में, क्योंकि यही मैदान है हमारा, और इस मैदान में शीत ऋतु में, यानी कि जो सर्दी की ऋतुओं में जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है, उस बारिश का रीज़न क्या है। क्योंकि अभी जो बरसात होगी वो दक्षिण पूर्वी मानसून से होगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होगी, लेकिन जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है। तो ये दिया है आपका लौटते मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, या उपरोक्त में से कोई। तो जो शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ से के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि यहाँ से जब एकाएक झंझावात होता है तो यहाँ से वो शीत भाप लेकर आती हैं आपकी बादलें, और जिसके कारण से वहाँ पे वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूती है, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो वह आपका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि साइलेंट वैली का संबंध किस राज्य से है। तो साइलेंट वैली आपकी केरल में है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 आपका सही है। साइलेंट वैली अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, केरल में हो और ये नीलगिरी की पहाड़ियों से कनेक्ट है। अगला है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। पामीर का पठार संसार की छत कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। तो वायु दाब आप किससे नापते हैं, तो वायु दाब आपका बैरोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है
कि ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। किस तरह से रक्षा करता है, ये ऑप्शन दिए हैं कि वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, तो इससे नहीं है, आप जान सकते हैं। पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, तो इसके लिए भी ऑप्शन नहीं है, गलत है। अगला है पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तरंगों से, या फिर देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को। तो जो वो तो वातावरण में ऊपर है, जो ऑलरेडी पृथ्वी पर उपस्थित है उससे हमारी रक्षा नहीं करता, वरन पृथ्वी पर आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इससे हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर है नहीं, पृथ्वी के ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे सही बनता है कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है चंद्र ग्रहण होता है जब, आप सिचुएशन दी गई हैं, ये प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण, आप ऑप्शंस पे बाद में जाइएगा, पहले चंद्र ग्रहण की स्थिति को देखिए। चांद अपने प्रकाश से नहीं चमकता, कैसे चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश अगर चांद पे न जाए तो चांद नहीं चमकेगा, और यही स्थिति क्या कहलाएगी, आपकी चंद्र ग्रहण। और कब होगा ये, जब सूर्य का प्रकाश चांद पर ना जाए। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है और ये है चांद, ठीक है। अब चांद पे प्रकाश कब नहीं जाएगा, जब इसके बीच में कोई आ जाए। तो इसके बीच में कौन आएगा, 3 ही चीजें हैं आपकी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो इसके बीच में क्या आएगा, आपकी पृथ्वी आ जाएगी, जिसके कारण से सूर्य का प्रकाश चांद पर नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ क्या होगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। तो देखिए क्या है, सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चांद आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में आता है, ये ऑप्शन गलत है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, बीच में सूर्य है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत है। चौथा पॉइंट ये पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो क्या याद है, पृथ्वी आपकी, ये पृथ्वी है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।